हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर के परिवार में। तो दोस्तों आज है संडे का महा मॉक टेस्ट, ठीक है। ऑल इंडिया महा मॉक टेस्ट आज लाए हैं। आज हम लोग धमाकेदार सेशन से क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। और एक बात आप सभी ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, और बना के अपना मार्क हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मॉक टेस्ट के रूप में पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहता है। 1 से 100 संख्याओं के सभी अंकों का योगफल क्या होगा। तो जरा बनाइए फटाफट। चलिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 1 से 100 संख्याओं के सभी अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप शायद बनाए होंगे, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए 1 से 100 संख्याओं के सभी अंकों का योगफल आपको कहा है कि 1 से इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। 1 से सभी संख्याओं का योगफल कितना तक, 100 तक। इस प्रकार से 100 तक के अंकों का योगफल कहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ आप जानते होंगे अंकों का योग, कुल योग, ठीक है। n ब्रैकेट n + 1/2, इतना बात क्लियर है। तो यहाँ n आपका कितना हो जाएगी, n आपका 100 इंटू 100 + 1 हो जाएगी, तो आपका 101/2। यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 50 के 50 50 के 50 50 50। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से उड़ाइए, फटाफट से। कहता है देखिए 2 संख्याओं का लस 6480 है और मस 6 है। यदि एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। फटाफट बनाइए फटाफट। तो यहाँ आपको दे के रखा, देखिए एक बात आपको क्लियर कर देते हैं। आपका मस इंटू लस इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, इतना बात क्लियर है आपको। इससे यहाँ पर आपका हो जाएगा लस दे के रखा आपका लस 6480, ठीक है। इसके बाद आपका लस दे के रखा है लस, यहाँ आपको लस दे के रखा है, ठीक है। लस 6480 और मस आपको दे के रखा है 6, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दे के रखा है 162 आपका एक संख्या है। 162 एक संख्या है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप देखिए दूसरी संख्या को निकालेंगे तो जरा यहाँ से आपका इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा हो जाएगी आपका, देखिए यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका हो जाएगी 3 दूनी के 6, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगी कितना, 7 चौके 8। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 240 में कैंसिल आउट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से इसको बना लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपका है यहाँ 5/7, उसके बाद आपका है 6/11, उसके बाद आपका है 11/13, उसके बाद है आपका 9/15, ठीक है। हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसीलिए हम लिख लिया अपने के लिए, ठीक है। चलिए इसको उड़ाइए फटाफट। कहता है 5/7, 3/10, 6/11, 11/13 और 9/15 में से कौन दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 5/7, 3/10, उसके बाद 6/11, उसके बाद आपका 11/13 और अंत में दिया है आपका 9/15। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए यहाँ अंतर कितना हो रहा है। यहाँ आप अंतर देखेंगे, अंतर दोनों में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। इससे आप डिवाइड कीजिए इसको, 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा लमसम। उसके बाद यहाँ से आप अंतर देखिए जरा, 3 को इसका अंतर से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 7 आपका हो जाएगा। तो 7 मतलब यहाँ आप इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 4 0.4 के रूप में आएगी। उसके बाद यहाँ भी आपका देखिए 6/11, इसको भी आप इसका अंतर से डिवाइड कीजिए। 11 नहीं, यहाँ आपका अंतर कर लेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगी 6 5 इसको डिवाइड कीजिए। 5 1 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए आपका 13, 11 12 13, 2 से डिवाइड कीजिए, उसको अंतर से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ से आप अंतर कर लीजिए, कितना हो जाएगी आपका 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 पंजे 10,
2 पंजे 10 हो गया। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक भी अंतर कर लीजिए, उसके बाद 9 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ आपका अंतर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंतर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 का मतलब भैया कितना हुआ, यहाँ से इंटू इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 के 6 3। ठीक है, उसके बाद आपका 0 6 पंजे 1.5 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कौन सबसे बड़ी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5.5 अर्थात 11/2। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सेकंड दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5/2 अर्थात 5/7 आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, यहाँ कहता है 700 रुपये को ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा बताइए। तो चलिए इसको फटाफट बनाइए। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, 200 300 400 और 600। तो चलिए हम बना देते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए कहता क्या है कि ए को बी से आधा, ए को बी से आधा बोलता है। ठीक है, आपका 2 स्टेप दे के रखा है। उसके बाद आपको कहा है कि बी को सी के आधा। इतना बात क्लियर हुआ। इसको कैंसिल आउट कीजिए, इधर लिखिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ आपको लिखना है। हो गया। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू इस पार में, बी का वैल्यू इस पार में, उसके बाद यहाँ भी बी का वैल्यू इस पार में और सी का वैल्यू इस पार में। हो गया। यहाँ आप रिलेशन निकाल लीजिए, ए बी और सी का बात हो रहा है। यहाँ देखिए पहले स्थिति में बी ए का कितना है, ए का देख लीजिए, यहाँ ए का वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी का वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है। उसके बाद फिर दूसरा स्थिति में देखिए बी का कितना है, तो 1 है, तो इसके नीचे में आपका 1 हो जाएगी। उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे 2 है, तो इसके नीचे 2 हो जाएगी। हो गया। उसके बाद यहाँ आपको कुछ खाली नज़र आ रहा, तो इसको आप यहाँ बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको खाली नज़र आ रहा, तो इसको बढ़ा दीजिए 2 को। हो गया। उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 के 1 हो जाएगी, 2 1 के 2 हो जाएगी, 2 दूनी की 4 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आपको कहा है कि ए बी सी में 700 रुपया को विभाजित करना है। 700 रुपया को विभाजित करना है, तो जरा यहाँ देख लीजिए आप कितना है, ए का बी का सी का। तो 1 2 4 कितना हो जाएगी, 4 2 6 और 1 7। 7 का वैल्यू आपको देखे रखा है क्वेश्चन में 700। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप जरा निकाल लीजिए यहाँ से, तो 100 हो जाएगी। उसके बाद आपको पूछा है कि सी का वैल्यू बताइए, तो सी का कितना है, सी का यूनिट कितना है 4, तो 4 से आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा 400 रुपया ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसकी लागत मूल्य के तुल्य हो जाती है। तो चलिए इसको फटाफट बनाइए। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 21 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया, 18 रुपया। तो आई होप सभी बनाए होंगे, हम बनाए थे। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपये में बेचने पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 24 दिया है ना, इसको फैक्टर कर लीजिए, आप जरा फैक्टर कर लीजिए, 2 के 2 2 दूनी की 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दे के रखा है। कहता है कि लाभ प्रतिशत की लागत मूल्य के तुल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत कहता है, तो लाभ की स्थिति में आप दोनों को इस प्रकार से फैक्टर कीजिए कि आपका अंतर 10 होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ आपका कितना हुआ, 12 हुआ, तो डिफरेंस कितना का आएगा, 10 का। क्योंकि यहाँ पर आपका प्रतिशत लाभ दे के रखा है। प्रॉफिट की स्थिति में परसेंटेज प्रॉफिट अगर गिवन हो, तो आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अर्थात अंतर करके 10 होना चाहिए। ठीक है, यहीं यदि आपको दे के रखता कि प्रतिशत हानि अगर दे के रखता, तो यहाँ पर आपको दोनों को सम करके 10 होना चाहिए। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना का हुआ, 10 का हुआ, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर 120 और यहाँ आपका 10 दूनी के 20। ठीक है, आपको दोनों ही स्थिति हो सकती है, 20 भी होगी और 120 भी होगी। जो आपको ऑप्शन में दिखे वही आपका जवाब होगा। तो यहाँ 20 नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, 120 नहीं है, तो 120 नहीं होगा, यहाँ आपका 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यही आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए जरा फटाफट, इसको सॉल्यूशन कीजिए फटाफट। 4 ऑप्शन आपको देके रखा है। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 50 रुपया है, तो मूलधन की गणना करें। तो बनाइए फटाफट।
आई होप बनाए होंगे आप सभी। तो यहाँ पर आपको दे के रखा है, देखिए आपको दो रूल आपको सिखा देते हैं। पहली रूल आपका है 10%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भैया 1/10, ठीक है, 1/10। इतना बात क्लियर हुआ। 2 वर्ष की स्थिति में इसको स्क्वायर कर लेंगे, 2 वर्ष की स्थिति में इसको स्क्वायर, 3 वर्ष की स्थिति में क्यूब, 4 वर्ष की स्थिति में चतुर्थ मूल, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष की स्थिति है तो आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 100। इसी से आपको ट्री मेथड लगाना है। यहाँ आपको कितना दिया है 1/10, तो यहाँ से आपका 1/10, यहाँ से आपका 1/10, 100 का 1/10 करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 100, सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपका हो जाएगी 10। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से भी 1/10 निकालिए, तो आप जरा निकालेंगे 10 का 1/10 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज है। और नीचे इसके नीचे एक स्टेप के नीचे जो आता है वो आपका अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 है, इसी का वैल्यू आपको दे के रखा है क्वेश्चन में 50 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गया। आपको मूलधन कहा है तो यही है आपका मूलधन। यहाँ पर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, तो आपका जवाब आ जाएगा 5000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप फॉर्मूला ट्रिक्स से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक्स भी आपका है। यहाँ आप लिख लीजिए अंतर बराबर P गुना R बट्टे 100 इंटू 100। इससे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बनाइए। देखिए कहता क्या है कि एक टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बनाइए फटाफट। यहाँ आपको देख रखा है एक टावर कहा रहा है, ठीक है। तो टावर पहले बना लीजिए। यहाँ टावर हो गया आपका। उसके बाद 50 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ आपका 50 मीटर की दूरी, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ बनता है टावर का, आप देखेंगे 30 डिग्री। तो इस जगह पर उन्नयन कोण हो जाएगी, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोला, तो यहाँ आपका टावर की स्थिति होगी। तो इसका ऊंचाई आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, आप सभी बनाए होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आपका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है ना, थीटा यहाँ पर है। तो यहाँ से आप देखिए ये हो गया आपका सम्मुख और ये हो गया आपका संलग्न। सम्मुख बाय संलग्न किस में बनता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर tan थीटा में बनता है। tan थीटा में आपका सम्मुख बाय संलग्न हो जाएगी, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, तो आप देखेंगे 30 है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू h/50। तो आपका जवाब हो जाएगा tan 30 का वैल्यू कितनी होता है, आप देखेंगे यहाँ पर 1/√3 होती है, ठीक है। तो यहाँ h/50, तो यहाँ आपका जवाब आ जाएगा 50 के 50 और h√3 इक्वल टू 50। उसके बाद h इक्वल टू यदि हम निकालते हैं तो मेरा जवाब हो जाएगा 50/√3। यही हमारा जवाब होगा, इतना मीटर हमारा हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 गिवन है, यही आपका इतना मीटर सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव किया जाए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसको बनाइए फटाफट। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है। यहाँ आपको घन दे के रखी है भैया, इधर देखिए ना, घन आपको दे के रखा है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको घन दे के रखी है, घन, ठीक है। यहाँ आपको डायगोनल पूछा है, डायगोनल कितनी होगी अर्थात विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या दे के रखा है, यहाँ कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे के रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएंगे, तो आप देखेंगे 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। यही आपको दे के रखा है 600। तो यहाँ 6 से 6 टर्मिनेट हो जाएगी 1 में, 6 1 जा 1, ठीक है, 6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर इक्वल टू इधर आपका कितना हो गया 100। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बना लीजिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट, a इक्वल टू 10। आपका भुजा निकल के आएगी कितना 10 आपका भुजा हो जाएगी। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण आपको पता होगा, विकर्ण घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है √3 भुजा। तो यहाँ देखिए आपका √3 इंटू भुजा कितना है, तो आप देखेंगे 10 है। तो 10 √3 आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 के बराबर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपको ऑप्शन लिख दे रहे हैं। यहाँ आपका 90 मिनट, उसके बाद 2 नंबर में आपको 100 मिनट, 3 नंबर में आपका 50 मिनट और 4 नंबर में आपका 10 मिनट। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा फटाफट क्वेश्चन। देखिए कहता है 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी की तल्ली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। टंकी को खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है जो कि छेद है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेले तीसरा पाइप टंकी को कितना समय में खाली कर पाएगी? तो देखिए यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। 3 टंकी है, 3 टंकी है। तीनों टंकी को अगर खोल दिया जाए तो बोलता है 50 मिनट में इसको भर देगी। इतना बस क्लियर हुआ। उसके बाद ए अकेला का क्षमता है कि 60 मिनट में। उसके बाद बी अकेला का क्षमता है आपका यहाँ 75 मिनट में। तो टंकी का क्षमता कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से निकालेंगे एलसीएम करके। तो आपका एलसीएम कर लीजिए यहाँ 50, 60 और 75। तो यहाँ देखेंगे हम एलसीएम हो जाएगा भैया मेरा एलसीएम हो जाएगी 5 10 से 50, 5 12 में हो जाएगी। और यहाँ आपका 75 है तो 15 25 75। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे फिर 5 दूनी के 10। ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगी, 5 3 के 15, 2 1 के 2, 2 6 के 12, उसके बाद 3, उसके बाद 3 दूनी 3 1 के 3। इसको आप यदि इंटू करते हैं 5 25 25 दूनी 50, यहाँ 300 हो जाएगी आपका। तो यहाँ हो जाएगी 300 क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ टंकी का क्षमता है 300। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों मिलकर कितना मिनट में? 50 मिनट में। तो तीनों मिलकर कितना मिनट में? 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो इसका क्षमता ज़रा निकाल लीजिए। यहाँ से आप निकालेंगे, इसको इंटू डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका क्षमता 1 मिनट में 6। ठीक है, 1 मिनट में 6 यूनिट इसको क्या करता है? भर लेता है। उसके बाद ए अकेला का क्षमता कितना है? 60 मिनट में कवर कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना कर लेता है? तो आप देखेंगे यहाँ से 1 मिनट में 0 0 कैंसिल आउट, 6 5 6 5 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी का भी आप देखिए, यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए 1 मिनट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 चौके, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको कहा है कि अकेले तीसरा पाइप टंकी को कितना समय में खाली करेगी। तो सबसे पहले तीसरा पाइप का आपको 1 मिनट में कितना खाली कर पा रही है उसको आपको देखना है। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ तीसरा लगा हुआ है, पहला लगा हुआ है और दूसरा लगा हुआ है। तो सभी का यहाँ कितना है? 6। उसके बाद ए और बी यहाँ पर देख रखी है। तो ए और बी को आप यहाँ ऐड कर लीजिए, 5 4 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 हो जाएगी। उसके बाद 9 से यहाँ पर अंतर कर दीजिए तो आपका सी का यूनिट आ जाएगी। यहाँ से आपका 3 हो जाएगी सी का यूनिट। किसका यूनिट? तो आप देखेंगे सी का यूनिट। ठीक है, तो इसके साथ इसका क्षमता है 1 मिनट में कितना? 3। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो सी का जवाब आएगा आपका सी को भर सकता है कितना पानी है क्षमता? तो 300। 3 का यूनिट से करेगा तो यहाँ आपका 100 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न यही होगा। ठीक है, फटाफट बनाइए। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 4 संख्याओं का योग 435 है। यदि पहली व दूसरी 5:7 और दूसरी व तीसरी 2:3 तथा तीसरी व चौथी आपको देख रखा है 1:2, तो अनुपात में हो तो पहली संख्या आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको देख रखा है, फटाफट बनाइए। चलिए तो चलिए हम बना देते हैं। आप सभी बनाए होंगे, कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ आपको देख रखा है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसके बाद आपको देके रखा है चौथी संख्या। इतना देके रखा है। उसके बाद देखिए अच्छा से, यदि पहली व दूसरी 5:7 है तो पहली व दूसरी 5:7 है। इतना बात क्लियर। उसके बाद दूसरी और तीसरी 2:3 है। दूसरी यहाँ है आपका 2 और तीसरी आपका इसके नीचे में 3 हो जाएगी। हो गया। उसके बाद तीसरी और चौथी 1:2 है। तीसरी और चौथी कितना है? 1:2 है। तो इसके नीचे में लिख दीजिए 1:, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। हो गया, इतना बात क्लियर। यहाँ आपको जगह दिखाई दे रहा खाली, तो इस जगह पर 7 बढ़ा दीजिए, इस जगह पर फिर 7 बढ़ा दीजिए। जहाँ आपको खाली दिखाई देगा उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ भी आपको खाली दिखाई दे रहा तो 3 को यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखिए आपको 2 को खाली जगह दिखाई दे रहा तो 2 को यहाँ बढ़ा दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ भी आपका 1 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगी, यहाँ पर 7 दूनी के 14, 1 के 14 हो जाएगी, 7 ये 21 हो जाएगी, और यहाँ 3 दूनी 6, 7 से 42 हो जाएगी। ठीक है, आपको उसके बाद क्वेश्चन में देख के रखा है, कहता है कि चारों को योग करते हैं तो 435 होती है। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी सबको ऐड कर दीजिए। आपको कहा है ऐड करने के लिए, 435 दे के रखा है आपको वास्तविकता में 435। तो यहाँ हम जरा ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 7, 4 2 6 7 8, 87 हो जाएगी। ठीक है, 87 का यूनिट आपको देके रखा है कितना, 435। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरा 5 से, और यहाँ हो जाएगा 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 5 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना हो जाएगी, 5। तो यहाँ आपको किसको पूछा है, कहता है तो पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगी, पहली संख्या देखिए यहाँ आपको देखे रखा है। पहली संख्या 5 दहन 50। ठीक है, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना। 7 पंचे 35, 8 पंचे 40, 3 43। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो, आप सभी लाइक करके शेयर करना यदि अच्छा लगा हो। ठीक है, तो चलिए हम सभी मिलते हैं कल फिर, और आने वाला संडे फिर मॉक टेस्ट होगा। ऐसे ही आपका अपना क्षमता जांचते रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।